अस्सलामुअलैकुम। मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसी वजह से कराची में जराइम की शरह भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसा इदारा है जो इन जराइम को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसका नाम है सिंध पुलिस। आज हम सिंध पुलिस पर बात करेंगे। थाना कल्चर, सड़कों पर पुलिस का आवाम के साथ रवैया, गाड़ियों में डीजल ना होना, खस्ता हाल गाड़ियाँ, मुजरिमान के ताक़ुब में मुश्किलात का सामना करना और ऐसे बहुत से राज हैं जिनसे आज पर्दा उठाया जाएगा। आज के शो में हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, जिस गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो, व्हील बैलेंसिंग ना हो, जंग आलूद उसकी बॉडी हो, टूटी हुई कुर्सियाँ हों, बीच में एक पानी पीने का कूलर रखा हुआ हो, वो मोबाइल जब चलती हो तो डर ये लगता हो कि किस वक्त बंद हो जाएगी, किस वक्त उसका पहिया, उसका टायर निकल जाएगा। ऐसी मोबाइल अगर मुजरिम को पकड़ने जाएगी तो आप ज़रा सोचिए क्या हाल होगा। इमरजेंसी की सूरत में क्या ये मोबाइल किसी के काम आ सकती है? क्या इमरजेंसी की सूरत में पुलिस किसी मुजरिम को चेस कर सकती है? और उससे बड़ा पहलू, क्या पुलिस ऐसी मोबाइल में बैठकर अपनी खुद हिफाजत कर सकती है? आइए, सुरजानी टाउन थाने के बाहर मौजूद हैं, अंदर SHO साहब के पास चलते हैं और पूछेंगे कि सिंध हुकूमत ने मोबाइलें नहीं दी या फिर खुद हालत ऐसी की हुई है, किसके पास इसका फंड्स होता है, किसकी जिम्मेदारी है इसकी मेंटेनेंस करना। नाजरीन, यहाँ पर एक अहम पहलू ये है कि हम जिस थाने पर जा रहे हैं वहाँ जो अफसरान की मोबाइलें हैं, बिलखुसूस SHO, DSPs, SPs, उनकी मोबाइलों की कंडीशन तो बड़ी शानदार है, लेकिन जो मोबाइलें आवाम के लिए क्राइम कंट्रोल करने के लिए हैं वो बड़ी खस्ता हाल है। सबसे आसान काम ये था कि हम थाने में जाएं, शोर शराबा करें, और इस थाने में जब आए तो SHO ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मना है, हम बगैर इजाज़त के मौक़िफ़ नहीं दे सकते। हम पुलिस डिपार्टमेंट के इस फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को आवाम का भी एहतराम करना चाहिए कि आवाम के साथ जब कोई भी क्राइम होता है उस सूरत में जो मोबाइल भेजी जाती हैं उनकी हालत इतनी खस्ता होती है कि लोगों को खुद रहम आ जाता है कि अपनी जेब से कुछ उसमें या तो डीजल डलवा दें या फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे दे दें। आखिर पुलिस डिपार्टमेंट में किसका काम ये है कि इलाकाई सतह पर थानों में जो मोबाइल मौजूद हैं उसकी मेंटेनेंस कौन देखता है, उसका हिसाब किताब किसके पास आता है? या फिर ये महकमे के पास गाड़ियाँ जाती हैं या महकमा थाने की सतह पर या SP ऑफिस की सतह पर इनकी मेंटेनेंस करता है? ये चंद अहम सवालात हैं जो पुलिस अफसरान ही हमें दे सकते हैं, लेकिन पुलिस अफसरान तो जब जवाबात देंगे जब उनकी अपनी मोबाइल खस्ता हाल हो। जब उनकी मोबाइल साफ़ सुथरी अच्छी होगी, चमकती भी होगी, तो उन्हें आवाम की क्या फिक्र। नाजरीन, ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के बाद अब हम रुख करेंगे न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने का और देखेंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाना है और यहाँ की मोबाइल जो मेरे पीछे खड़ी हुई है वो सुजुकी में बनी हुई है। सुजुकी की स्पीड सब जानते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया थाने जितने होते हैं वो बड़े हसास होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैश की डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ मुलाजमीन भी होते हैं, वहाँ वारदातों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सोचें, जब सिंध पुलिस ने इतने मेन थाने में एक ऐसी मोबाइल दी होगी जो कि 50 की स्पीड से ज़्यादा आगे भाग ही नहीं सकती, तो आप सोचें जब क्राइम होता होगा तो आवाम की मदद कैसे होगी, मुजरिमान का ताक़ुब कैसे होगा। ये चंद सवालात हैं जो हम सिंध पुलिस से पूछना चाहते हैं, और जो अफसरान हैं जिसमें SSPs, जिसमें SP, DSPs हैं, कि आप थानों की सतह पर वो मोबाइलें फराहम क्यों नहीं कर रहे जो आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई? क्या वो कांस्टेबल, वो हेड मॉरर, वो हेड कांस्टेबल जो सड़कों पर होता है, जो जुर्म को रोकता है, क्या उसके पास ऐसी मोबाइल नहीं होना चाहिए जो पूरी तरह फिट हो, जो सड़क पे भाग भी सके, ताक़ुब भी कर सके? ये चंद सवालात हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन अफसरान हमें वक्त नहीं दे रहे। वो पता ही नहीं क्यों अफसरान भाग रहे हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये कौन से राज हैं,
इसके पीछे क्या मसाइल हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक के लिए जो मेरे पीछे मोबाइल है, ये मुजरिम का ताक़ुब कैसे करेगी, आप सोचिएगा। नाजरीन, इस अमल को करते हुए कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ऐसी मोबाइल जिसका काम है मुजरिमान का ताक़ुब करना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, इमरजेंसी की सूरत में वक्त पर पहुंचना, उसको मजबूरन खुद अपने हाथ से धक्का लगाना पड़ रहा है। ये एक अफसोस का मकाम है। इसमें हम किसी भी मुतल्लिका थाने के अफसर या किसी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसमें अफसरान को सोचना पड़ेगा कि असल वसाइल उन्होंने फराम करने थे, गाड़ियों का फ्यूल उन्होंने फराम करना था, ऐसी गाड़ियां जो कि फिटनेस लेवल पे बेहतरीन हो हर थाने में मुहैया करनी थी, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो गाड़ियां वक्त पे हर जगह पहुंच सकें। कम से कम ताक़ुब कर रही हो तो वो रुक ना जाएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जहाँ सबसे ज्यादा जराइम है, वहीं पर मोबाइल की सूरत हाल ऐसी है तो आप अंदाजा कर लें कि थाने के अंदर का कल्चर क्या होगा। अफसरान के पास तो चमकती हुई गाड़ियां हैं, लेकिन आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो गाड़ियां रखी हुई हैं उन्हें हमें अपने हाथों से धक्का लगाना पड़ रहा है। नाजरीन, धक्का लगाया लेकिन मोबाइल अचानक से रुक गई। हम वहां से चल दिए, लेकिन जब हमने पलट कर देखा तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि मोबाइल शायद सिर्फ इस वजह से रुकी थी कि उनकी रिकॉर्डिंग ना हो सके। हमारा कैमरामैन दोबारा गाड़ी से उतरा अपने नुमाइंदे के साथ, और आप देख सकते हैं कि दोबारा उस गाड़ी को धक्का लग रहा है। उस गाड़ी को धक्का लग रहा है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की गाड़ी को, जिसका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर वारदातें बहुत ज्यादा होती है। यहाँ अंधेरा रात के वक्त में बहुत होता है, दिन में सिर्फ कंपनी के मुलाजमीन होते हैं। महीने में जिस दिन तनख्वाह बढ़ती है उस दिन वारदातों का तनासुब बढ़ जाता है। और उस इलाके में ऐसी मोबाइल जिसको पुलिस धक्का लगा रही है, हमें देख के धक्का लगाना छोड़ दिया, लेकिन कैमरामैन ने कैमरे में दोबारा महफूज किया कि वही एहलकार गाड़ी से उतरे, मोबाइल को धक्का लगाना शुरू किया ताकि थाने के सामने उस मोबाइल को ले जाके रोक दें। तीनों थानों की सूरत हाल जानने के बाद अब हम रुख करेंगे आवाम के जानिब और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि थानों में पुलिस एहलकारों का रवैया कैसा होता है, सड़कों पर पुलिस एहलकारों का बर्ताव आवाम के साथ कैसा होता है। आइए आवाम के पास चलते हैं। ये बताएं कि आपका पुलिस से वास्ता पड़ता है? हाँ, थाने में या सड़कों पर? सड़कों पर। पुलिस का रवैया कैसा होता है? और रवैया बस ये, उनको कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वो आपको भी पता है। वो किस नाम पे मांगते हैं? चाय पानी के नाम पे? किस नाम? हाँ, नाम तो वो चाय पानी का ही देते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं पहले अच्छा खासा, और फिर उसके बाद ये होता है कि भाई कराओ। वो इतना तो उनको भी पता होता है कि वो जिस काम से उन्होंने रोका है वो। अच्छा, क्या पुलिस वाले अपने डीजल के भी पैसे मांगते हैं अक्सर? ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बस चाय पानी का जब वो नाम लेते हैं तो बस फिर उनको अपनी जान छुड़ाने के लिए या अपना टाइम बचाने के लिए करना पड़ता है ऐसा। सड़कों पे पुलिस मोबाइल जो खड़ी होती हैं, उनकी जो हालत है गाड़ियों की, वो ऐसी है कि वो क्रिमिनल्स को चेस कर सकें? सर, गाड़ियों की बज़ाहिर तो हालत ऐसी नहीं है, लेकिन जब वो किसी ऑपरेशन पे निकलते हैं तो फिर वो गाड़ियाँ दूसरी होती हैं, वो बिल्कुल दूसरी होती हैं। हाँ, पुलिस अफसरान की गाड़ियाँ देखी हैं, वो ज़्यादा चमकती भी होती हैं जो आवाम के लिए होती हैं। पुलिस अफसरान की गाड़ियाँ जो जाहिर सी बात है, अब अगर एक डीएसपी या एसपी लेवल का बंदा है तो फिर उस हिसाब से गाड़ी है, और उनके प्रोटोकॉल में भी है ये, उनका गाड़ी का हमेशा जो है वो एक फास्ट ट्रैक पे रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल है वो जो गाड़ियाँ दिखती हैं पेट्रोलिंग के वक्त में वो वाली उसमें इस्तेमाल हो सकती है। रास्ता पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जनाब। सड़कों पर या थानों में सड़कों पर पुलिस का रवैया कैसा होता है? पुलिस का रवैया ऐसा होता है जैसे हम ही चोर हैं। अच्छा, आम आदमी कोई चोर बना देती है? बिल्कुल। पुलिस तकाजा क्या करती है? पुलिस पहले बोलती है सब चीज़ें दिखाओ, हम सब चीज़ें दिखा देते हैं, गाड़ी के कागजात दिखा देते हैं, NIC दिखा देते हैं, अपना लाइसेंस दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आखिर में यही होता है कि भाई चाय पानी दे दो, ना दो तो थाने चलो। चलो भाई थाने, हम तो बोलते हैं चलो थाने ना, हम कोई जराइम पेशा थोड़ी हैं जो हम डरेंगे। मुझे ये बताइएगा कि पुलिस ये धमकी क्यों देती है अगर चाय पानी नहीं दिया तो थाने ले जाएंगे? अब सर इसका तो ये पुलिस वाले ये डराते हैं लोगों को, हरासा करते हैं ना इस चीज़ से कि लोग डर जाएं तो फिर कुछ दें, हमें दे के चले जाएं।
अच्छा, पुलिस का ये 24 घंटे हाल है या दिन में या रात में ज़्यादा हो जाता है? सर वैसे मेरे ख्याल में तो 24 घंटे ही है। मेरे को तो मगरिब के टाइम भी पकड़ा था ये शराब बोर्ड के पुल के नीचे, तो वो मेरे को यही धमकी दे रहे थे जो मैंने आपको बताई। तो फिर ये बात है। पुलिस की जो अभी मोबाइलें हैं, क्या इनकी कंडीशन ऐसी है कि कोई किसी क्रिमिनल को चेस कर सके? मेरे ख्याल में तो पुलिस वालों की खुद की ऐसी हालत नहीं है जो किसी जुराइम पेशा को चेस कर सकें, क्योंकि वो इतने ज़ईफ़, इतने बड़ी उम्र के लोग हैं। कोई यंगस्टर हों, यंग लड़के हों, इतने सारे लड़के डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन वही आपको 55-60 साल का बंदा मिलेगा पुलिस में जो कि खुद नहीं भाग सकता, तो गाड़ियां क्या भागेंगी। आपका थाने जाना हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। थाने का कल्चर क्या है? हाँ, थाना जो एक थाने का एक होना चाहिए कि हेड मॉडल का जो रूम है या एसएचओ का तो बहुत अच्छा होता है। हेड मॉडल से पहले हमारी मुलाकात होती है किसी भी चक्कर में, तो मतलब वहाँ का माहौल भी ऐसा ही है, कोई अच्छा खास नहीं है। थाने जाके खुश होता है या सब बहुत अजियत में जाते हैं? सर ज़्यादातर लोग अवॉइड ही कर देते हैं कि यार अगर मेरे दोस्त की भी बाइक चोरी हुई है, छीनी है उससे, तो बोला मैं एफआईआर ही नहीं कटवा रहा। बोला क्या फ़ायदा, ना मिलेगी और जाके वो कोई फ़ायदा नहीं होगा थाने में। मुझे एक बात बताएं कि ये सिर्फ सड़कों पे खड़ी हुई मोबाइलों की हालत ख़राब है या अफसरान की गाड़ियाँ भी ऐसी ख़राब हैं? नहीं, अफसरान की तो अच्छी हैं गाड़ियाँ, उनको तो प्रोटोकॉल बहुत ही अच्छा मिलता है। अफसरान की गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, जो ये वैसे ही लोकल घूम रहे होते हैं पुलिस की गाड़ियाँ, वो तो बहुत हालत ख़राब है उनकी। अच्छी गाड़ियाँ आवाम के लिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, आवाम का ही तो पैसा है सारा, जो इनको तनख्वाहें जा रही हैं, सबको तनख्वाहें जा रही हैं, आवाम का पैसा है, आवाम ही परेशान है। पुलिस सड़कों पे पैसे मांगती है? पुलिस का तो काम यही है ना, क्या? कि लोगों से पैसे लेना। और क्या, बिला वजह पैसे मांगते हैं या कोई जरूरत होती है उन्हें? बिला वजह तंग करते हैं। और क्या है, पुलिस की कंडीशन कैसी है? क्या ये क्रिमिनल्स को रोक सकते हैं? नहीं नहीं, किसी सूरत में नहीं होती। पुलिस के पास जो इक्विपमेंट है, जो इनके पास गन होती है, जो मोबाइल होती है, क्या उसकी हालत ऐसी है कि कोई मुजरिम को पकड़ सके? नहीं, वो हालत तो नहीं होती। इनका खुद का इरादा भी पता नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लगता तो नहीं ऐसा कुछ। बहुत कम है, बहुत कम जगह पे है कि पुलिस की परफॉर्मेंस है, अदरवाइज तो नज़र नहीं आती। हाँ, इक्का दुक्का नज़र आती है। लोगों को थाने जाते हुए अब खौफ आता है या लोग कहते हैं नहीं हमारे सिपाही हैं, मुहाफिज हैं? नहीं नहीं, खौफ आता है क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है ना, ये क्या नाम है, जाओ तो वो सुनवाई नहीं है। क्या ये बात ठीक है कि पुलिस थाने में जाके काम कराने के, जायज़ काम कराने के भी पैसे देना पड़ता है? बाज़ जगहों पे देने पड़ते हैं, बाज़ जगहों पे अच्छे पुलिस वाले होते हैं तो नहीं देने पड़ते हैं, सुनवाई हो जाती है। बाज़ जगहों पे देना पड़ते हैं, बिल्कुल देना पड़ता है, एफआईआर कटवाने तक के पैसे देना होते हैं। आप कराची में पुराने हैं, आपने कभी पुलिस को चेस करते हुए देखा क्रिमिनल्स को? मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर। आपने कभी देखा है? नहीं बॉस, मैंने नहीं देखा। ये बताएं कि आपका पुलिस से वास्ता पड़ता है? बहुत पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं भाई। सड़कों पर कहते क्या है पुलिस वाले? पुलिस वाले सब, उनका कोई काम नहीं होता, वो खाली ये बोलते हैं कि लाइसेंस दिखाओ, और अगर हमारे पास कुछ ना हो तो वो बोलते हैं 100 या 150 रुपये दो। 100-150 क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती? गरीब हैं, क्या मामला है? मतलब ये तो अब उनसे पूछें कि वो तनख्वाह मिलने के बाद भी शायद अपनी हराम जो वो कमाते हैं, वो अल्लाह जाने में कुछ बोल नहीं सकता। अब वो उनकी अपनी वो है। नाजरीन, एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो साहब से हमने बारहा राब्ता किया, लेकिन न जाने वो कौन सी वजूहात हैं कि वो हमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम तो सिर्फ मौक़िफ़ जानना चाहते थे कि थाने की सतह पर पुलिस एहलकारों को जो मसाइल हैं उसको हल करने की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन जावेद आलम ओडो साहब के लिए शायद इस वक्त तरजीहात दूसरी हैं। नाजरीन, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे शो के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। वो जब चाहें हमें मौक़िफ़ दे सकते हैं, हमें खुशी होगी। पुलिस के ये मामलात और सूरत हाल देखने और जानने के बाद हमने इस मर्तबा फैसला किया कि शायद हाजिर सर्विस अफसर जो होते हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए शायद सच नहीं बोलते, इसलिए किसी ऐसे अफसर के पास जाया जाए जो इस महकमे का रह भी चुका हो, जिसके पास तजुर्बा भी हो और वो सारी सच्चाई हमें बता दे। हम जा पहुँचे अलाउद्दीन अब्बासी साहब के पास। आइए सुनिए वो क्या कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जिन्होंने 36 साल सिंध पुलिस में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और बहैसियत DIG रिटायर हुए। नाम है अलाउद्दीन अब्बासी साहब। आइए पुलिस के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, अपने तजर्बे से बताएं कि इस वक्त जो सिंध पुलिस का महकमा है
वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है? देखिए, महकमा तो अपना काम करता रहता है, उसके जवान भी और अफसरान भी अपने काम करते रहते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं भी करते हैं, जिनकी वजह से भी महकमे में बदनामी भी सामने आ जाती है। अच्छा सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस कभी कभार, जैसे पुलिस मुकाबला होता है, सब पुलिस की परफॉर्मेंस नज़र आती है, लेकिन आम दिनों में जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है उस वक्त वो पुलिस कहाँ चली जाती है? नहीं, पुलिस वाले को ये तो पता नहीं होता ना कि वो $6 मिलियन मैन तो नहीं है ना, कि जिसको पता हो कि ये फलानी जगह क्राइम होने वाला है तो वो उस जगह पहले से पहुंच जाए। उसको मालूमात होती है, उसको किसी कॉर्नर से इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर वो उसको डेवलप करता है, फिर अफसरों से इजाज़त लेता है, बताता है, फिर वो पहुंचता है, जब तक काफ़ी टाइम पीरियड गुजर जाता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस वाले, लेकिन पहुंचते ज़रूर हैं। देर अमेर हो जाती है तो वो तो मैंने आपको वजह बता दी कि वो इमीडिएटली उनको इल्हाम तो नहीं होता। अच्छा सर, एक चीज़ को वाज़ेह कीजिएगा, क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस की मामलत के बगैर मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी आजकल में सबसे बड़ा क्राइम आपको यही बता दूं, ये जो आप पार्किंग के ऊपर 20 से 50 रुपये देते हो, इससे बड़ा क्राइम क्या? और फिर वो लड़ते हैं, ज़बरदस्ती दादागिरी से लेते हैं अगर उनको पता नहीं हो कौन है क्या है नहीं है। तो ये तो क्राइम है, ये तो डकैती रॉबरी है, शामिल है, लेकिन कोई किसी का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। हुआ करे वो जो बेचारे वो दादागिरी से आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं और किस खाते में ले रहे हैं। कुछ तो म्यूनिसिपैलिटी के अलॉटेड हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वो जहाँ उन्होंने देखा किसी अस्पताल या डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत चलता है, उसके सामने खड़े हो गए। हम पूरे शहर में देख रहे हैं गुटखा, मावा, हर वो चीज़ जिस पर पाबंदी है वो खुलेआम मिल रही है। ये क्या पुलिस के पास रिसोर्सेज कम हैं या रोकना नहीं चाहते? कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते कंपाइल करना पुलिस वालों को। ओके, हर जगह हर किसी पब्लिक से झगड़ा करते फिरेगा वो, ये ऐसे क्राइम है। इनको क्राइम तो नहीं कह सकते, बस सरकार का हुक्म है। नहीं, कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं है। जहाँ तक वो आपने एक बात की कि ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, और ये जो चोरी, डकैती, रॉबरी जो होती है असल में वाकई में, वो कभी पुलिस की नॉलेज में नहीं होती, वो उसको नहीं पता। ठीक है, ना वो करवाता है, जिनके लिए मशहूर है कि वो करवाते हैं, कर नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। ठीक है, आप हमेशा जो है वो आगे से आगे रहते हैं उसको ख़त्म करने के चक्करों में। अब नहीं होता ख़त्म तो वो उन पर ब्लेम आ जाता है। सर आवाम का सबसे ज़्यादा ताल्लुक थाना कचहरी से। हमारे यहाँ थाना कचहरी क्या आइडियल है? इसको कह नहीं सकता, लेकिन ये एक ऐसा निज़ाम बन गया है जो आप कुछ भी हो जाए आप भागोगे थाने की तरफ। अच्छा सर, थाने के एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं, इनका बजट कहाँ से पूरा होता है? आवाम से कैसे? अब थोड़ी देर पहले आपने बातों में बताया, जैसे वो करेक्टर सर्टिफिकेट के 3000 रुपये लेते हैं। बिल्कुल। हैं? कोई और काम से जाओ उससे पैसे ले लेते हैं। अब किसी जगह कोई वारदात होती है तो वो जो कागजात का खर्चा आता है वो आवाम भरती है। इसकी वजह क्या है? पैसे कहाँ जाते हैं? तो पुलिस को फंड्स नहीं मिलते? मिलते हैं, लेकिन इस अकाउंट में नहीं, इस हेड में नहीं मिलते। अच्छा, ये बजट किसके पास होता है? थाने का बजट किस अफसर के पास होता है? नहीं, थाने का बजट तो क्या होता है, थाने का बजट थाने को तो दे दी जाते हैं, एक छोटा मोटा एसएचओ के पास होता है एक्चुअली में। ठीक है, एसएचओ जो थाना होता है उसके पास होता है, तो उसको एक लिमिटेड अमाउंट दे देते हैं, बहुत ही लिमिटेड, जो ना होने एक केस में भी शायद पूरे कागजात नहीं मिलते होंगे। तो वही क्या, पेट्रोल नहीं मिलता, गाड़ी ख़राब हो गई है तो गाड़ी के अखराजात कौन पूरे करता है, बहुत सारी बात। सर ये गाड़ी ख़राब होने का मामला हमने सड़कों पे बहुत देखा है। एक गाड़ी ख़राब होना और गाड़ी में फ्यूल ना होना, और अक्सर पुलिस जो तकाजा करती है पैसों का वो ये करती है कि हमें फ्यूल डलवाना है। वो फ्यूल डलवाना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट ऊपर से बिल्कुल पैसे नहीं मिलते इस बात के? सीनियर अफसरान की जिम्मेदारी है। ऐसे जो कहाँ से लाएगा पेट्रोल या फ्यूल? या अगर वो कहता है ये अल्फाज तो क्यों नहीं पकड़ते सीनियर? पकड़े ना। अगर अब पब्लिक इतनी बड़ी तादाद में कह रही है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, पैसे नहीं है डलाने के लिए, तो फिर तदारक करें उसका कि भाई ये बात आए नहीं। सर सीनियर अफसरान में कौन? एसपी, एसएसपी, डीएसपी कौन? एक्चुअली बजट के हिसाब से तो आईजीओ जिम्मेदार है।
ठीक है। बाकी जो बजट वहाँ से एलोकेट हो जाता है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के हिसाब से या रेंज के हिसाब से, वो फिर रेंज DIG या SP की जिम्मेदारी। SHO से ऑफ कैमरा बात करते हैं तो वो हकीकत बताते हैं। हम तो मैं तो आपको ऑन कैमरा हकीकत बता रहा हूँ। आप तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं और आप बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। नहीं, वो एक तो हर पुलिस अफसर को जो है ना, जो इस वक्त सर्विस में है, अपनी अपनी नहीं हाँकनी चाहिए। ठीक है। जो एक वो लेना चाहिए। इसी मारे रोकते हैं बालासुर हर पुलिस अफसर को इंटरव्यू देते हुए कि एक बात हो, जो भी कुछ हो, ये नहीं कहा उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, फिर वो हेडिंगें बन जाती हैं अखबारों की और पब्लिक के अफवाहें फैलने लगती हैं। अच्छा सर, आप भी SSP सेंटर जा चुके हैं। हाँ। हम जब SSPs और SP से रब्ता करते हैं कि आपके इलाके की जो मोबाइल है उसमें फ्यूल नहीं है, वो कहते हैं आप फ़ौरन हमें तस्वीर वीडियो भेजें, हम इस मामले को देखते हैं। देखते हैं क्या अल्फाज कहा? देखते हैं। बस तो देख रहे हैं ना आज तक। सर ये कब तक देखते रहेंगे? जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, सियासी तौर पे मुल्क जो है पावरफुल नहीं हो जाता, इस्तेकाम नहीं आ जाता, यानी यहाँ एक जो लोग बाग हैं मुस्तकिल वही सारे 72 साल से 75 साल से इस मुल्क को चला रहे हैं। राइट। उन्हीं की आल औलादें जो हैं वो हमारे हाकिम बन रही हैं। तो मेंटलिटी तो उनकी एक ही है ना। वो मेंटलिटी जब तक चेंज नहीं करेंगे आप, तब तक आप कैसे मुल्क को कैसे चेंज करेंगे? नामुमकिन है। अच्छा, आवाम पिसती रहेगी इसी तरह। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो ASIs हैं, कांस्टेबल हैं, क्या पुलिस डिपार्टमेंट इनको इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा है कि ये दिल लगा के काम कर सकें? हाँ, ये तो है कि तनख्वाहें जो है पहले के मुकाबले में जब हम शुरू में आए थे या हमारे बाद भी काफ़ी अर्से तक बहुत कम हुआ करती थी। अब तनख्वाहें वगैरह काफ़ी सही है, इतना है कि वो अपना गुजारा कर सकता है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही गुजारे भूखा मरे, वो ऐसा नहीं है। पुलिस बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी है, इसमें हम जा नहीं सकते। हम ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। जो शख्स पुलिस में काम करता है, हमारे माशरे में अगर वो गाड़ी भी ले ले तो ये समझा जाता है कि इसने हलाल के पैसों से नहीं ली होगी। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर करें सर। जहाँ तक क्राइम करप्शन का ताल्लुक़ है, तो करप्शन तो है पुलिस में। आप ये कहें कि करप्शन नहीं है, करप्शन है। उसकी वजह यह है कि ज़ाब्ता फौजदारी ने आपको इतने इख्तियारात दे दिए हैं एक पुलिसमैन को, और दूसरे अल्फाज में उसको कह दिया गया है कि तुम जो मर्जी आए आवाम के साथ करो और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं ज़ाब्ते के लिए। एक पुलिसमैन को इतने इख्तियारात हैं कि आप जा रहे हैं रोड के ऊपर, आपने सोचा कि ये मुझे हाथ क्यों दे के रोक रहा है, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्टों का जोर है ना। बिल्कुल। तो वो आपको 24 आवर्स तक जो है रोक सकता है, राइट, जब तक कि आपका नाम और पता वाज़े नहीं हो जाए। जब आपको पुलिसमैन को आपने इतने इख्तियारात दे दिए हैं, तो कुछ अच्छे लोग हैं जो उसको सही तरह डील कर जाते हैं, कुछ उसका नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं। हम जब SHO लेवल पे या थोड़ा ऊपर जाके बोलते हैं कि भाई महाना यहाँ से इतनी बीट आ रही है, महाना यहाँ से आ रही है, तो उनका कहना ये होता है यार हमारे गिरबान पकड़ने आ जाए तो हमारे अफसरान का गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? हाँ, पकड़ो, बिल्कुल। गरीब आदमी पे तो सभी का डंडा चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और चलता रहेगा जब तक यही असर होगा। चलें, वो यानी ठीक कहते हैं। हाँ। नाजरीन, अलाउद्दीन अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शानदार गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम लेते हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ और अहम सवालात करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्रिमिनल अगर उसको ये मालूम हो कि पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगी, इन अ सेंस के रिसोर्सेज वाइज, कि उनको अगर ये पता हो कि पुलिस की मोबाइलें भी वेल इक्विप्ड हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनमें फ्यूल भी भरा हुआ है, आपको लगता है क्राइम कम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा कम। अभी जैसे मैं आपको पहले बताया ना कि पुलिस वाले को वो थोड़ी आता है इल्हाम के भाई फलानी जगह ये कुछ हो रहा है। वो तो उसको जब तक इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फ़ौरन पहुंचता है। ऐसा मैंने नहीं देखा कि भी आज तक अपनी सर्विस में पुलिस वालों को कि जो जिसने हेजिटेट किया, जो रुका, पहुँचते हैं, बिल्कुल पहुँचते हैं। नहीं, दिस इज़ अ फैक्ट कि पहुँचते हैं। टाइम में मुश्किल हो सकती है, वो तो फिर टाइम में तो लेकिन होगा। अगर क्रिमिनल को ये पता है कि जिस थाने की हुदूद में वो क्राइम कर रहा है
उसकी मोबाइल ही ख़राब पड़ी हुई है, उसमें डीजल नहीं है, तो ये चीज़ उसको फैसिलिटेट नहीं करेगी? तो वो जिसको इतनी इन्फॉर्मेशन है क्रिमिनल को कि थाने की मोबाइल में ये हाल है, तो फिर वो थाना ही ख़त्म कर दो ना। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। वो थाने की ज़रूरत क्या है? जिस थाने में इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी लीक हो जाए, ठीक है, तो फिर वो थाने की ज़रूरत। सर अच्छा, वो जो लीक होती है ना इन्फॉर्मेशन, वो सड़कों पे हो जाती है क्योंकि जो बाइक वालों को रोकते हैं, तो उनसे जो चाय का तकाजा होता है, पानी का तकाजा होता है, उसमें पता चल जाता है। देखो, मैं तुम्हें पहले एक दफ़ा बता चुका हूँ कि आप खाली बेचारे गरीब पुलिसमैन पे नहीं आओ। वो तो बेचारा चलो करता भी है, जो जुल्म करता है, ये ऊपर वालों पे जाओ ना सर। ऊपर वालों को समझो, जो 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 इस महकमे को चला रहे हैं, जो इस महकमे की या मुल्क को चला रहे हैं, उन पर जाओ ना, उनसे पूछो कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। सर डीआईजीज और एसएसपीज फौरन सारी जिम्मेदारी कि डीएसपीज और नीचे वालों पर डाल देते हैं, अफसरान पर। मैं चलो वो अपनी जान छुड़ाने को ऐसे करते हैं, लेकिन वो भी इनोसेंट हैं क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। अगर वो डालते हैं, डाल दे भले अपनी जान छुड़ाने के लिए, लेकिन है एक्चुअली उनके हाथ में भी कुछ नहीं। ये एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने सेटअप करनी है, जो उन लोगों ने जो हमारे हाकिम हैं, ठीक है, उन्होंने इनको सही चीज़ों को सही करना है ना। बिल्कुल। और कौन करेगा? अब आप पॉलिसियाँ बना देते हो, बीच में एक पॉलिसी बनी कि जी वो इन्वेस्टिगेशन अलग और ऑपरेशन अलग। अरे भाई, आपने कैसे बना दी? किसी से पूछा, लेकिन नहीं जी, वो बाला अफसरान थे, उन्होंने बनाई थी बाला, उन्होंने बनाई है ये पॉलिसी। अब उसके अंदर जो पेट्रोल भरने वाला मोबाइल में इन्वेस्टिगेशन वालों के लिए पैसे रखे गए, वो आज तक किसी को नहीं मिले। सर इसके सबसे बड़ा नुकसान बताइएगा जो ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन को अलग किया गया। देखिए, एक कंप्लेंट जब थाने पे आता है तो वो अपनी एफआईआर का मकसद होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यानी वो उस वक्त जो उसके साथ बीती होती है वही हकीकत बयान करता है, जो वो दिखाता है। तो वो अफसर जो इसकी ये इंफॉर्मेशन लिख रहा है, उसको बहुत सी ऐसी बातें पता हो जाती हैं जो उसको क्राइम डिटेक्शन में फ़ायदा दें। अब क्या करता है, वो बस फाड़ता है पर्चा और लो भाई उस अफसर को दे। अब उस अफसर को कुछ नहीं पता कि उस कंप्लेंट ने क्या क्या बातें की हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो लीक हो गई हैं, और वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करेगा। बिल्कुल, वो उसको नहीं पता होती जो नए जिसको ऊपर चाप रखा देते हैं। तो ये इस तरह की टेक्निकल बातें हैं। सर पुलिस डिपार्टमेंट पे सियासी तंजीमों का इन्फ्लुएंस है? ये नई बात बता रहा तुम? ये तो आज 75 साल हो गए, सारी सियासती पुलिस पे खेल रहे हैं वो लोग, और क्या कर रहे हैं। कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? नहीं, ये हमेशा एक जैसा रहता है। जब तक ये ख़त्म नहीं होता पुलिस बाख्तियार इदारा नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। अभी जितनी पुलिस है वो शहर के लिए काफ़ी है। हाँ, बहुत है, लेकिन उसमें से जितनी पुलिस वीआईपी मूवमेंट पे लगी हुई है, यही तो यार वीआईपी कल्चर को हम लोग बैठे हुए रो रहे हैं। इनको कहाँ से कैसे जान छुड़ाओगे इनसे? वोट दो ना किसी तरह से सही लोगों को। सर एक लॉजिक समझ में नहीं आती कि एक पुलिस, दो पुलिस, चार एहलकार जब काफ़ी हैं, तो एक शख्स के साथ 50-50 पुलिस एहलकार ये किस तरह ले लेते हैं? भाई वही तो ना कि अपनी हाकिमियत दिखाते हैं, चलाते हैं अपनी हाकिमियत को, इस वजह से वो ले लेते हैं, ज़बरदस्ती ले लेते हैं। और कई इलाके कराची के ऐसे हैं जिनकी आबादी 7 लाख 8 लाख है, और इनसे ये पूछो, जब ये उतरते हैं तो अकेले जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो उसकी वक्त इनको मारने वाला कोई नहीं होता। मिनिस्टर की ऐसे में एक आपको मैं वाक़या सुनाऊँ, एक जगह का मैं नाम नहीं ले रहा, ना उन ऑफिसर का ना उस मिनिस्टर का नाम ले रहा। मेरी वहाँ पोस्टिंग तो मुझे कहा कि जब मेरे गांव में गाड़ी पहुँचे ना तो हूटर बजवाना ज़ोर से। ठीक है, जब आप शोबाजी का ये आलम देखते हो तो क्या बताओ। यानी पुलिस को अपने नफ्सियाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, सरकारी सतह पर किया जाता है। देखो, आप प्राइवेट एक गनमैन को साथ लेके चलो, उसकी वो हैसियत नज़र नहीं आएगी। आप एक पुलिस गनमैन आपके साथ होगा ना, तो आपको लोग बात देखेंगे, मुड़ के ज़रूर देखेंगे। उस प्राइवेट गनमैन वाले को कोई नहीं देखेगा। यानी अगर उस जो सिक्योरिटी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। स्टेटस सिंबल बन गया। अच्छा, थाने की जो
कई इलाके ऐसे हैं 7 लाख 8 लाख आबादी है, कुछ इलाकों की ऐसी है। क्या पुलिस की 3 मोबाइलों से इलाके के लिए काफ़ी है सर? देखो, मोबाइलों से ना क्राइम डिटेक्ट होता है ना होता है। असल क्राइम जो डिटेक्शन होती है ना, वो होती है इंफॉर्मेशन के ऊपर। चौधरी असलम साहब, चौधरी असलम हुआ, हमारा जावेद हुआ, और दूसरे मैंने सबके पास जो है ना एक डायरिया देखी, एक इतनी सारी, उसमें सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। तो आजकल का जो पुलिस अफसर है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा, वो बस जो हो रहा है ना उसी तक महदूद रह रहा है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एक अच्छा पुलिस अफसर, और पुलिस का काम ही डिटेक्शन है, पुलिस का काम प्रिवेंशन नहीं है। पुलिस का काम जो है असल वो है डिटेक्शन। सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अफसरों पर होती है? अच्छा, होती है। कुछ अच्छे अफसर भी हैं, उनके नाम पे भी होती है, लेकिन अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक कारोबार बन चुका है? कारोबार तो यार मैं कहता हूँ कितना सीनियर अफसर होके एक एसपी या डीआईजी रैंक का आदमी क्या लेगा? सर जब वो सब्जी लाने के लिए मोबाइल को इस्तेमाल कर सकता है, वो तो बेगम साहब का हुक्म है ना, वो तो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। लेकिन कर नहीं सकता टेक्निकली। करना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, काफ़ी फैसिलिटीज़ अब तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं। अब ये बताएं सर, अगर इस डिपार्टमेंट को बेहतरीन करना है, एफिशिएंट करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेना पड़ेंगे? कुछ भी नहीं ले सकते आप, डंडे खाएंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे। अब 75 साल आप नहीं कर सके तो अब क्या करोगे? अभी कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। नियर फ्यूचर ये फ्यूचर की उम्मीद नहीं, कहाँ से लाओगे फरिश्ते सियासत में, पुलिस में नहीं। सर आप डीआईजी रह चुके हैं और आप एसएसपी भी रह चुके हैं, और आपके हवाले से अफसरान का बड़ा अच्छा फीडबैक है when it comes to justice and when it comes to being right and wrong। बहुत अच्छा फीडबैक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे आप। क्या अगर पुलिस अफसरान तब्दील हो जाए ऊपर से, तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली सही नहीं हो जाएंगे? कौम तो एक ही है, पाकिस्तानी कौम तो एक ही है ना, वो ही आएंगे सर। जब जिनको तुम निकालोगे, एक पुलिस अफसर को पता होगा कि अगर मैं अगेंस्ट द लॉ जाऊंगा, जो मेरा काम है वो नहीं करूंगा, वो तो इनको भी पता है जो है अभी, फिर इनको ढील कौन दे रहा? वही फिर बात आ जाती है। तो वो कह रहा हूँ आपसे भाई, जब तक आप ये सिस्टम मुल्क का सही नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक मुल्क में से ये बड़े बड़े करप्ट और डाकू जो है ये नहीं जाएंगे, तो छोटों को तो करने दो ना। अच्छा, ये फिलहाल रुक नहीं सकता? नहीं। अच्छा, इस लेवल पे नहीं रुक सकता जिस लेवल पे आप चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है। रुकेगा ये हाई लेवल पर जो पॉलिसी मेकर हैं। कोई ऐसा पुलिस अफसर आज तक आईजी आया हो स्पेशली जिसने थाना कल्चर चेंज करने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसे हवाइयाँ कोशिशें सब करते रहे। वो कभी कंप्यूटर लगा दिया, कहीं मेज़ कुर्सी ला के नहीं रख दी, कहीं कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। बाकी जो असल मेन वो है वो नहीं चेंज हुआ। अब ये जैसे ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, ये पार्किंग लॉट की, बिल्कुल, ये आज तक कोई चेंज करते रहे। हालांकि ये क्राइम है बहुत बड़ा, ये डकैती रॉबरी हो रही है, बिल्कुल। क्या करना? कितने स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है कराची के अंदर? 100 से ज़्यादा हैं, बिल्कुल। और कितने ऑफिसर और कितने वो लोग काम कर रहे होंगे, तो किसी की नॉलेज में नहीं है, सबकी नॉलेज में। बिल्कुल। जब आप वो नहीं ख़त्म कर सक रहे तो बड़ा क्राइम कैसे ख़त्म करोगे? बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ साबिक डीआईजी अलाउद्दीन अब्बासी साहब मौजूद थे, जिन्होंने खुल के पुलिस के सिस्टम पर बात की। नाजरीन, आज के शो के इख्तिताम पर हमारे चंद सवालात हैं। पहला सवाल ये है, क्या सिंध पुलिस के पास वसाइल नहीं, या अगर वसाइल हैं तो वो थाने तक पहुंचते क्यों नहीं? अफसरान के पास तो चमकती हुई गाड़ियां हैं, लेकिन आवाम के लिए वही बुसीदा और खस्ता हाल मोबाइल। एक पुलिस कांस्टेबल जो सड़क पर खड़ा होता है और उसको जो वसाइल दिए जाते हैं, उन वसाइल में वो मुजरिमान का ताक़ुब कैसे करेगा? ये चंद सवालात हैं जो हम हमेशा अफसरान से करते हैं, लेकिन अफसरान पता नहीं क्यों हमसे कतराते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस इन चीज़ों का नोटिस लेगी और जल्द से जल्द ऐसे मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगली एपिसोड में फिर हाजिर होंगे।
जब तक के लिए खुदा हाफिज़।